Good morning, students. Myself, Dr. Rajni Parmar, Assistant Professor, Government Law College, Bundi. Today, here we are next video in the series of criminology and penology. So, today we're going to study about the types of crime. इससे पहले हमने क्राइम की अपराध की परिभाषा के बारे में जाना और उसके बैकग्राउंड के बारे में कि कैसे वो डेवलप हुआ। आज हम पढ़ते हैं इसके प्रकार के बारे में कि क्राइम के क्या प्रकार होते हैं। तो मेजर जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। जो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला है लीगल क्राइम। लीगल क्राइम हम उसको कहते हैं विधिक अपराध जो कि आपका विधि के विरुद्ध है। जैसे कि हमने ब्लैकस्टोन और विधि शास्त्री थे उनसे हमने उनके डेफिनेशंस में, उनकी परिभाषाओं में देखा कि कुछ लोगों ने ये जिक्र किया कि जो भी उस समय का जो विधि है और जो विधि कहती है कि ये अपराध है तो वो अपराध मान्य होगा। तो विधि के विरुद्ध जो भी कोई अपराध है, उस देश की, उस स्थान की कोई विधि है और वो कहती है कि ये अपराध है, यदि विधि में लिखा हुआ है कि वो अपराध है तो वो विधि के विरुद्ध अपराध माना जाता है। दूसरा है आपका पॉलिटिकल क्राइम। पॉलिटिकल क्राइम जैसे कि आप जानते हैं कि आपके यहाँ पे ये पॉलिटिकल जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा इसको। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके जहाँ पे प्रेसिडेंट के और आपके बाकी एमपी एमएलएस के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें रेफरेंसेस दिया जाता है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1955। तो वो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट क्या होता है आपका, मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू दी इलेक्शन प्रोसेस और क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कौन, वो कैंडिडेट जो कि इलेक्शन में खड़ा है। तो अगर उस पॉलिटिकल प्रोसीजर के विरुद्ध कोई भी अपराध होता है तो वो पॉलिटिकल क्राइम माना जाता है और वो दंडनीय अपराध है। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में भी अगर आप रेफरेंसेस देखेंगे, अगर कोई भी कैंडिडेट होता है और वो कोई अपने उस एक्ट, रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये चीज़ें मेंशन हैं कि भाई अगर कोई भी वो पॉलिटिकल प्रोसीजर में, इलेक्शंस में कोई भी ऐसा जो है विधि के विरुद्ध कार्य करता है तो वो दंडनीय अपराध माना जाता है। तो उनको हम पॉलिटिकल क्राइम कहते हैं। उसके अलावा जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टेट रिप्रेजेंट करते हुए जो भी रिलेशंस होते हैं, अगर उनको वॉयलेट करते हैं तो वो भी पॉलिटिकल क्राइम ही माना जाता है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक क्राइम। आपकी इकोनॉमी को लेके, आपकी आर्थिक स्थिति को लेके, है ना, अगर कोई अपराध होता है जैसे कि चोरी है, तस्करी है, सट्टेबाजी है या विदेशी मुद्रा का विनिमय जिसे कहते हैं, यदि ऐसा कोई अपराध होता है, ब्लैक मार्केटिंग होती है या मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो वो सब क्या होता है, वो आपका इकोनॉमिक क्राइम माना जाता है। नेक्स्ट है आपका सोशल क्राइम। सोशल क्राइम जो है आप सब समझते हैं कि कॉमनली सोसाइटी के अगेंस्ट जो ऑफेंस होता है वो सोशल क्राइम माना जाता है। जैसे कि चाइल्ड मैरिज है या डॉरी प्रोहिबिशन है या फिर आपका जो है ये वेमेंस सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है ना, या फिर इमोरल कोई भी एक्ट है या फिर सती प्रथा है। ये सब क्या है, ये सोशल क्राइम्स हैं, है ना। या फिर आपका ये जो रहता है कि जो सिविल राइट्स के अगेंस्ट होता है, या आप जो है आपने सिविल एट्रॉसिटीज़ के बारे में सुना होगा। सिविल एट्रॉसिटीज़ होता है कि आप जो लोअर कास्ट के अगेंस्ट कोई भी अगर कुछ कहना है गलत, अगर शब्द अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं तो वह सिविल एट्रॉसिटीज़ में आता है। तो इस तरीके के बहुत सारे लॉज अपने यहाँ पे बने हुए हैं जो कि आपके सोसाइटी से या सोशल स्टेटस से रिलेटेड हैं। तो ये सारे चाइल्ड रिस्ट्रेन या डॉरी प्रोहिबिशन, सती प्रथा, ये सब जो एक्ट्स हैं ये आपके, अगर इन एक्ट्स का वायलेशन होता है तो वो सोशल क्राइम माना जाता है। तो ये हुए आपके मेजर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन आपके अपराधों का वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे
उन कैटेगरीज़ की जो कि आपके लॉ में एग्जिस्टिंग है। पिनल लॉ में, पिनल लॉ क्या है आपका? इंडियन पिनल कोड। आईपीसी में हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूशन है क्राइम्स को लेके जिनको हम फॉलो कर रहे हैं? पहला है हमारा क्राइम अगेंस्ट बॉडी। आपने क्राइम अगेंस्ट लाइफ है, क्राइम अगेंस्ट बॉडी है। फिज़िकली कोई भी आपको अगर कोई चोट पहुंचती है या कोई मृत्यु कारित होती है या किसी तरीके का कोई भी आपके शरीर के विरुद्ध कोई अपराध होता है, मारना, धक्का मारना, चोट पहुंचाना, काटना, पीटना, सभी तरीके के जो अपराध होते हैं वो सब आपके क्राइम अगेंस्ट बॉडी की कैटेगरी में आते हैं, जो कि आपका 299 से लेके और आपके 377 तक का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आप देख लीजिएगा। आईपीसी आप साथ के साथ पढ़ रहे हैं तो उसमें 299 से लेके 377 तक आपका क्राइम अगेंस्ट बॉडी जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। फर्दर उसमें भी विद इन दैट कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन आप जब खुद पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उसमें भी दो तरीके के जो है कैटेगराइजेशन है, क्राइम अगेंस्ट लाइफ और क्राइम अगेंस्ट बॉडी। लाइफ मीन्स कि लाइव और डेड, वो जीने मतलब कि वो जान से मारने का अपराध है एक तो, और एक केवल आपकी जो शारीरिक क्षति पहुंचाने का अपराध है। तो वो आप वैसे ब्रॉडली देखा जाए तो आप इतना समझिए कि वो 299 से लेके 377 तक है। फिर आपका है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। चोरी है, डकैती है, एक्सटॉर्शन है ना, रॉबरी है, ये सब जो ऑफेंसेस आते हैं ये आपके प्रॉपर्टी की अगेंस्ट ऑफेंसेस आते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके 379 से लेके और आपके ये 490 के करीबन जो हैं आपके ये ऑफेंसेस जो हैं आपके डिफ़ाइन हैं, जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आते हैं। इसके आगे जो है आपका डॉक्यूमेंट्स और उनसे भी रिलेटेड है। तो फ़िलहाल आपका 379 से चोरी है, डकैती है, एक्सटॉर्शन है, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे क्राइम अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपने सुना होगा। दस्तावेज़ों में बदलाव या उनमें कोई भी फेरबदल करना, वो भी एक अपराध माना जाता है। तो वो आपका 463 में आता है, जहाँ पे कि आपके अपराधों या ये जो है किसी भी प्रकार के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें कोई फेरबदल अगर किया जाता है तो वो आपका वो भी एक अपराध माना जाता है। जैसे कि आपके चेक पे झूठे साइन कर देना या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी फेरबदल करना, कोई रजिस्टर में गलत एंट्री करना, तो ये सब जो है ये फॉल्स डॉक्यूमेंट्स में, मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना कि कोई उसको बिलीव करे कि ये सही है जबकि वो गलत है, तो ये क्राइम अगेंस्ट डॉक्यूमेंट माना जाता है। देन इज़ क्राइम अगेंस्ट मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट होता है कि भी आपको मानसिक तौर पे आपको जो है प्रताड़ित किया जाता है। मेंटल हरासमेंट जो होता है, डिफेमेशन एक तरीके का ऐसा ही ऑफेंस है, मानहानि जो है कि आप मेंटल, उसमें आपको फिज़िकली कोई हार्म नहीं है लेकिन मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, या आपको मेंटल हरासमेंट होता है, तो वो हरासमेंट जो है वो आपका, या जैसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, आपको धमकाया जा रहा है तो उससे आप परेशानी में आ जाते हैं। तो मेंटल हरासमेंट जो होता है वो भी एक दंडनीय अपराध है आपके आईपीसी में। फिर है क्राइम अगेंस्ट पब्लिक पीस। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को ब्रीच करना, पब्लिक पीस को ब्रीच करना, दंगा फसाद बवाल करना, है ना, ये सब चीज़ें जो हैं ये आप सिर्फ केवल आपको ही सिक्योर नहीं किया गया है, आपकी संपत्ति को, आपके शरीर को या आपके मेंटल स्टेट को, यहाँ तक कि अगर आप पब्लिक पीस को भी ब्रीच करते हैं, अगर उसको भी वॉयलेट करते हैं तो वो भी एक अपराध माना जाता है, जिसको कि हम दंगा फसाद या बवाल का नाम देते हैं। क्राइम अगेंस्ट स्टेट आपके राज्य के विरुद्ध कोई अपराध है, जैसे कि हमने कहा आपका 124A में पढ़ते हैं, ये है सेडिशन। तो 121 से लेके और 130 तक जो अपराध आते हैं आपके आईपीसी में, सेक्शन 121 से 130 तक ये आपके आते हैं क्राइम अगेंस्ट स्टेट। आप अपने ही राज्य के विरुद्ध कोई भी अगर यदि कोई कार्य करते हैं और वो मेंशन है कि आपने किसी जो है अपने गवर्नर के अगेंस्ट है या अपने स्टेट के कोई भी अथॉरिटी जो है या रिप्रेजेंटेटिव है
उनके अगेंस्ट आप नारे लगाते हैं गलत तरीके से और जो है जनता को भड़काते हैं या किसी प्रकार का और अन्य भी कोई ऐसा कार्य करते हैं जो राज्य के विरुद्ध माना जाता है, तो वो एक ऑफेंस है, दैट इज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट क्राइम अगेंस्ट स्टेट। नेक्स्ट है आपका क्राइम रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध भी कोई भी ऐसा कार्य करा जाता है, जैसे कि आम जो है सबसे पहली चीज़ आप ये जानते हैं कि यदि किसी पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी यदि आप उसको फिज़िकली कोई भी हार्म पहुंचाते हैं तो वो एक अपराध माना जाता है। किसी आर्मी ऑफिसर को या किसी भी पब्लिक सर्वेंट को कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को यदि आप किसी प्रकार की क्षति पहुंचाते हैं तो वो अपराध माना जाता है। जैसे कि आप ये देखिए कलेक्टर है या कोई आपके कोई भी अधिकारी है, कोई वो शिक्षक है, दीज आर ऑल पब्लिक सर्वेंट। सभी जो हैं जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अंडर अपॉइंट होते हैं वो सभी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं जो पब्लिक सर्विसेज देते हैं। तो ये सारे ऑफिसर्स यदि आप इनको कोई भी क्षति पहुंचाते हैं किसी प्रकार की, तो वो और भी जो है पनिशमेंट उसकी और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी आपको देश को बचाने की या उनको रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। और यदि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को क्षति पहुंचाते हैं तो उसकी सज़ा भी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आपके कुछ जो है वर्गीकरण किए गए हैं क्राइम से रिलेटेड, और ये सब आपके आईपीसी में हमने अभी सेक्शंस के रेफरेंसेस दिए हैं कि ये सब एग्जिस्ट करते हैं आपके। तो ये है आपका कैटेगराइजेशन जो कि हम आज अपने देश में फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपका इंडियन पिनल कोड में डिवाइडेड है। तो ये सब तरीके से हम अगर इन चीज़ों के विरुद्ध अगर कोई भी अपराध कारित होता है तो वो अपराध माना जाता है। तो ये हमारी जो लॉ है हमने पहले जो पढ़ा वो ये कि एक ब्रॉड जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है ना, लेकिन ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हम एक्चुअल में अपने आईपीसी के सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं और वो क्रियान्वित है, लागू है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को हम क्राइम की कैटेगरी में पढ़ते हैं। ठीक, धन्यवाद। अगले क्लास में हम मिलेंगे आपके नए कंसेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।